जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है सबका एक बार फिर नए सेशन में। मैं हूं आपका भारती सर और मैं आज आप सबके बीच लेकर आया हूं एक नया धमाकेदार चैप्टर। जी हाँ, एक नया विशिष्ट चैप्टर जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। जी हाँ, आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे उस टॉपिक का नाम होगा ऑडी टू ऑटम्स। जी हाँ, आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे उस टॉपिक का नाम होगा ऑडी टू ऑटम और जिसके कवि महोदय जी हैं, जिसके कवि महोदय जॉन किट्स जी महोदय हैं, अर्थात जॉन किट्स जी। वही जॉन किट्स जी जिसको हम लोग प्रकृति के राजकुमार कहते हैं, प्रकृति के सुकुमार कवि कहते हैं, अर्थात नेचुरल लवर पोएट कहते हैं इसको हम लोग। आज हम लोग इसी के समराइज के बारे में, जो कि 5 अंक हमारा हो जाएगा, 5 अंक हमारा। जी हाँ, 5 अंक हमारा, ये कन्फर्म आने वाले हैं। आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे और मैं आज इसमें आपको लाइन बाय लाइन पूरे समरी को बताऊंगा कि किस प्रकार की घटना और क्यों इसको जॉन किट्स को नेचुरल पोएट कहा जाता है। इसके बारे में हम लोग जानेंगे फुल समरी, हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो जुड़ जाए हमारे साथ, तो हम लोग चलेंगे इस पार्ट के ओर। तो चलते हैं हम लोग इसके समराइज की ओर पहले, तब हम इसके आगे बताएंगे ऑडी टू ऑटम्स। ऑडी टू ऑटम, चलिए हम लोग चलते हैं इसके समरीज की ओर कि समरी में देखेंगे किस प्रकार से इसमें समरी बताया गया है। और 5 अंक आपको लेना है कंफर्म, और मैं दावा करता हूं कि आपको 5 नंबर लेंगे और याद तुमको कराने की क्षमता गारंटी मैं लेता हूं। ध्यान से तुम हमारे क्लास तक, आप हमारे क्लास तक लास्ट तक बने रहे, देखना सारा का सारा प्रश्न याद हो जाएगा आपको ये समरी। चलते हैं ऑडी टू ऑटम्स। is a romantic poem composed by John Keats. He is called the natural poet. He is called the natural poets. In this poem, the poet has described about the beauty of supremacy of Ottomans. In the first stanza, the poet praises Ottomans and says that it's a season in which the sun conspires to bless the vines and make the apple plumpy, and it paves the way for bee to suck
To suck the flower. Autumn is called the season of mist and mellow fruitlessness. Fruitfulness. This season is an ideal season. It is neither very cold. It is neither very cold and no very hot. No very hot. And the second in the second stanza, the poet compares Price's Ottoman to a female. It is sitting a granary floor, nature decorated itself during this season. Gentle wind blow and provide soft feeling. Bird sings in this season sweet melody song. And in the third stanza, the poet tells about the Ottoman not very arid because according to the poet she has her own music like young lamb bleats and the robin whistles plays plays in full swing from the garden in this season. People very happy
पीपल्स वेरी हैप्पी। इस तरह से हमने इसके समरीज को लिखा। अब देखेंगे यहाँ समरीज भी कहना क्या चाहता है, हम लोग इसके लाइन बाय लाइन मीनिंग्स को समझेंगे। हमने समरी तो लिख दिया, और समरी किस प्रकार से लिखना है आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। समरी इस प्रकार से आपको लिखना है कि आपका नंबर कटे नहीं। ये समरी आपको इस प्रकार से लिखना है कि धमाकेदार ट्रिक्स के साथ कि समरी का नंबर आपको कटना नहीं चाहिए। तो सबसे पहले मैं अब इसके बारे में आपको कुछ बता दूं कि ये जो है पतझड़ ऋतु के बारे में बताया गया। ये जो ऑडी टू ऑटम है ये पतझड़ ऋतु के बारे में वर्णन है। इसमें पतझड़ ऋतु को याद रखेंगे आप लोग। पतझड़ ऋतु को जो है मिस्ट एंड मेलो फ्रूटलेसनेस कहा जाता है। मिस्ट एंड फ्रूटलेसनेस कहता है। यह जो है इसको आदर्श मौसम कहा जाता है और इसे फलों का मौसम कहा जाता है। अर्थात इस मौसम की सुंदरता और खासियत यह होती है कि यह मौसम ना ही हॉट होता है यह मौसम ना ही गर्म होता है और ना ही ज़्यादा ठंडा होता है। अर्थात ये मौसम जो होता है बीच का मौसम होता है और बहुत ही सुहावन होता है, जिसके पास अपना गीत होता है, अपना संगीत होता है, अपना प्रगीत होता है, अपना ब्यूटी होता है और ये प्रकृति को सुंदर सजावट बना देती है। और इसी सीजन में जो होती हैं फल फूल सभी चीज़ों में जो ना एक नया उबार आता है, एक नया विशिष्टता आती है। इसी के बारे में इस पाठ में से बताया गया और इसी के बारे में इसमें से कहा गया और बताया गया है। यहाँ कवि महोदय ने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। यहाँ कवि महोदय ने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है कि यह मौसम जो होता है, इस मौसम में इंग्लैंड का राष्ट्र पक्षी जो रॉबिन है इसी में जो होते हैं ना, मतलब कि एक शानदार ढंग से मतलब फलों के पेड़ पर बैठ करके सीटी बजाते हैं और विशिष्ट तरीके से वह गाते हैं। तो हम लोग इस तरह से हम लोग इसके लाइन बाय लाइन में समझेंगे और जानेंगे। इन्हीं लिए कवि ने इसमें प्रकृति की सुंदरताओं को इसमें जो है ना कूट कर उजागर कर दिया है इसमें। तो चलते हैं हम लोग इसके समराइज की ओर कि समरी में देखेंगे क्या कहना चाहता है। तो देखेंगे ऑडी टू ऑटम्स, यहाँ देखो ऑडी टू ऑटम है। ऑडी टू ऑटम इज ए रोमांटिक पोयम कंपोज्ड बाय जॉन कीट्स। कहते हैं यह जो है रोमांटिक के साथ साथ यह नेचुरल पोयम भी है। याद रखिएगा बच्चों कि यह एक नेचुरल पोयम है। रोमांटिक नेचुरल रोमांटिक पोयम है। अर्थात द ऑडी टू ऑटम्स इज ए नेचुरल पोयम्स कंपोज्ड बाय जॉन कीट्स। यह जो एक प्राकृतिक कविता है, प्राकृतिक रोमांटिक कविता है जो कि नेचुरल पोइट कहते हैं कि जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया है और इसको नेचुरल पोइट्स कहा जाता है। आपके एग्जाम में सबसे अधिकांश बार पूछा गया है कि नेचुरल पोइट किसे कहा जाता है। इसमें ऑब्जेक्टिव भी आपको बहुत सारा मिलेगा। इसमें कितनी बार न जाने आपके परीक्षा में कितनी बार पूछा जा चुका है कि किसे नेचुरल पोइट्स कहा जाता है, तो यह जॉन कीट्स जी को नेचुरल पोइट्स कहा जाता है। इन दिस पोयम द पोइट हैज डिस्क्राइब अबाउट द ब्यूटी ऑफ सपरमेसी द ऑटम्स। कहते हैं इस कविता में कवि महोदय ने प्रकृति की सुंदरता, इस कविता कवि महोदय ने पतझड़ ऋतु की सुंदरता और वर्चस्व के बारे में बताया हुआ है। In this poem, the poet has described about the beauty of supremacy of autumn। कहता है कि इस कविता में कवि महोदय ने प्रकृति की ये जो पतझड़ ऋतु की सुंदरता है ना, इसमें जो पत्ते सब झड़ जाते हैं और सिर्फ पेड़ पौधों में सिर्फ और फल और फूल ही दिखाई पड़ते हैं, तो इसी की सुंदरता ब्यूटी ऑफ सपरमेसी एंड द ऑटमन, अर्थात प्रकृति की सुंदरताओं को इन्होंने खुल करके उजागर किया है और जाहिर किया हुआ है। तो कहते हैं इन द फर्स्ट स्टेंजा। अब देखेंगे आपको ज्ञात होगा आपके बुक्स में, एनसीईआरटी बुक्स में आप देखेंगे यह कविता जो है 3 समरीज में अर्थात 3 लाइन्स में 3 स्टेंजा में दिया गया, अर्थात 3 पदों में दिया गया है। ये पदात्मक शैली में जो है 3 पदों में दिया गया है। इसी में से हम लोग फर्स्ट स्टेंजा में कवि महोदय ने बताया है इन द फर्स्ट स्टेंजा द पोइट praises autumn and says that it is a season in which the sun conspiring to blaze the vines and make the apple plumpy। कहते हैं इस सीजन में इन द फर्स्ट स्टेंजा पहले पद के माध्यम से कवि महोदय कहना चाहता है कि praises autumn, इस पहले पद में कवि महोदय ने यहाँ जो है ना पतझड़ ऋतु की प्रशंसा, praises autumn अर्थात कहते हैं पतझड़ की प्रशंसा के बारे में बताया हुआ है।
यहाँ जो पतझड़ के पहले में पतझड़ की प्रशंसा किया है। इसमें कहते हैं सूर्य जो होते हैं सेज दैट इट्स ए सीजन इन विच द सन कॉन्स्पायर्स टू ब्लेस, और इस सीजन में सूर्य बहुत दयालु होते हैं। इस सीजन में सूर्य बहुत ही दयालु होते हैं। सूर्य जो होते हैं बच्चों, सूर्य बहुत दयालु होते हैं। और सूर्य जो होते हैं, सूर्य की लता, सूर्य जो होता है पेड़ की लताओं को परिपक्व करने में मदद करते हैं, उसको विकसित करने में मदद करते हैं, उसको विकसित करने में मदद करते हैं इस तरह से। फिर उसके बाद कहते हैं कि यह जो ना लताओं को विकसित करके उसके नया रूप देने की, नया रंग देने की, नया इमेज देने की, और उसको जो ना अट्रैक्टिव बनाने की वह बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल करते हैं। अर्थात वह एक साजिश रखते हैं लताएं अट्रैक्टिव हो, अर्थात लोगों का मन उस पर भाए। और वही कहते हैं, और इसमें से जो होते हैं ना, इस सीजन में फल जो होते हैं गुदेदार होते हैं, सेब गुदेदार होते हैं। वही कहते हैं एप्पल पल्पी, कहते हैं कि इसमें जो है कि फल बहुत गुदेदार होते हैं इस सीजन में। कहते हैं कि इट्स पेव्स द वे फॉर बी टू सक द फ्लावर्स, और यह जो होता है, यह सीजन जो होता है सूर्य, यह जो सीजन होता है फूल के लिए, इस सीजन में फूल जो होते हैं ना कि मधुमक्खियां जो होते हैं फूलों का रस चूसने के लिए प्रयुक्त हो जाते हैं। अर्थात कहने का आशय यहाँ बच्चों कि फूल में जो रस होते हैं, इस सीजन में फूल भी खिलते हैं और बहुत ही ज़्यादा मतलब रसों से युक्त होता है। तो यह सीजन जो होता है मधुमक्खियों के लिए विशिष्ट सीजन होता है, क्योंकि इसमें जब फूल में रसों से भरा हुआ होता है उसे खाने को दाने मिल जाते हैं। और मधुमक्खियां चाहती हैं कि यह सीजन कभी लौट कर ही नहीं जाए, यह सीजन कभी लौट कर ही नहीं जाए। इस सीजन को बहुत ही रोमांटिक तरीके से कवि महोदय ने उजागर किया है। प्राकृतिक सुंदरताओं को इन्होंने एक एक पदों में विस्तार पूर्वक भरा हुआ है। तो आप लोग ध्यान से सुनेंगे ताकि आपको समरी गारंटी के साथ आपको याद हो जाएगा। आप ध्यान से सुनकर तो देखो जरा, आप छोड़कर कहीं न जाए। देखते हैं हमारे साथ, देखते हैं कैसे ये भूल जाता है, कैसे याद नहीं होता है। यह एक ऐसा विटामिन है ना जो कि याद होगा तो होगा। तो कहते हैं कि इस सीजन में द पेव्स द वे बी टू सक द फ्लावर्स, इसमें जो होता है ना फूलों को रस चूसने के लिए एक जो ना मधुमक्खी को एक साधन मिल जाता है। ऑटमन इज कॉल्ड द सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटलेसनेस। जी हाँ, इसको आप लोग अंडरलाइन कर लेंगे कि इस सीजन को न जाने कितनी बार ये ऑब्जेक्टिव्स में पूछा गया इससे कि किस सीजन को, विच इज द सीजन इज द कॉल्ड्स, विच इज सीजन इज द कॉल्ड्स मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस। अर्थात किस सीजन को, अर्थात किस सीजन को, कहता है कि किस सीजन को मधुर फलदायकता का मौसम कहा जाता है। आप कई बार आप क्वेश्चन बैंक उल्टा करके देखें, न जाने कितनी बार प्रश्नों को इसमें से पूछा जा चुका है कि किस मौसम को मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस कहा जाता है, अर्थात मधुर फलदायकता का मौसम कहा जाता है। और कहते हैं दिस सीजन इज एन आइडियल सीजन, अर्थात यह सीजन जो होता है एक आदर्श सीजन होता है। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, यह जो होता है, यह सीजन जो होता है बहुत ही आदर्श सीजन होता है। क्या होते हैं? आदर्श सीजन होते हैं। इट इज नाइदर वेरी कोल्ड एंड नो वेरी हॉट, इट इज नाइदर कोल्ड एंड नो वेरी हॉट। कहने का आशय है यहाँ कि इस सीजन में ना तो ज्यादा ठंडी होती है और ना ही ज्यादा गर्मी होती है। इस सीजन में ना ही ज़्यादा ठंड होती है ना ही ज़्यादा गर्म होती है। या बहुत ही रोमांटिक मिजाज का, रोमांटिक तरीके का जो होते हैं ना, मतलब ये कविता होते हैं। तो वही कहते हैं इट इज नाइदर वेरी हॉट वेरी कोल्ड एंड नॉट नाइदर वेरी हॉट। यह सीजन जो होता है ना ही ज़्यादा गर्म होती हैं ना ही ज़्यादा ठंडी होती हैं। अब चलते हैं हम लोग दूसरे स्टेंजा में क्या कहना चाहता है। ये फर्स्ट स्टेंजा में उसकी सुंदरता का। अब यहाँ दूसरे स्टेंजा में कवि महोदय ने प्रकृति की तुलना एक स्त्री से किया है। किनसे किया है? एक स्त्री से तुलना किया है कि स्त्री के स्वभाव प्रकृति में जो होती है, एक स्त्री अर्थात मातृत्व का स्वभाव होता है, किस प्रकार वह लोगों पर दया का भाव दिखाती हैं, उसे फल फूल प्रेम की वर्षा करती हैं बिना पैसा लिए। वही कहते हैं कि किसी प्रकार से प्रकृति अपने दया भाव को दिखाती। इसमें दूसरे स्टेंजा में बताया। तो देखते हैं इन द सेकेंड स्टेंजा द पोइट कंपेयर्स प्रेसेस ऑटमन्स ए फीमेल। कहता है कि कवि महोदय ने यह दूसरे स्टेंजा में पतझड़ ऋतु की
तुलना जो है एक स्त्री से किया हुआ है। पतझड़ ऋतु की तुलना एक स्त्री से किया है। इट इज सीटिंग ए ग्रेनरी फ्लोर, और यह जो होता है ना इस सीजन में जो होते हैं यह इस मतलब यह अपने आप को सजाती हैं। यह सीजन जो है अपने आप को 16 श्रृंगार स्वरूप में सजाते हैं। जिस प्रकार एक स्त्रियां अपने अंग वस्त्र के साथ पूरे अपने 16 श्रृंगारों को सजाती हैं, ठीक उसी प्रकार से यह प्रकृति जो होती है इस सीजन में, इस ऋतु में प्रकृति अपने संपूर्ण सुंदरताओं को, संपूर्ण अदाओं को, संपूर्ण भावनाओं को संपूर्ण रूप से यह सजाती है। अर्थात यह सीजन बहुत ही रोमांटिक तरीके से और जो है बहुत ही मदमस्त सीजन कहा जाता है इसको। इसमें जो होता है ना मधुर एकदम जो ना मधुर विलासता का इसको सीजन कहा जाता है। तो इसी सीजन में कहते हैं इट इज सीटिंग ए ग्रेनरी फ्लोर, यह जो होता है ना अपने उच्चतर चरण सीमा पर होता है। और यही कहते हैं नेचर डेकोरेटेड इट सेल्फ ड्यूरिंग दिस सीजन, और प्रकृति इस सीजन में खुद को सजाती है, खुद को सजाती हैं। एंड द जेंटल वाइंड ब्लो जेंटल वाइंड ब्लो एंड प्रोवाइड सॉफ्ट फीलिंग्स। और इस सीजन में सबसे बड़ी खासियत यह है इस सीजन में जो होती है ना मंद मंद हवाएं चलती हैं, मंद मंद हवाएं चलते हैं, मंद हवाएं चलती हैं, मंद। वही कहते हैं इस सीजन में जेंटल वाइंड ब्लो एंड प्रोवाइड सॉफ्ट फीलिंग। इस सीजन का एक अपना जो ना राग होता है, अपना संगीत होता है, अपना गीत होता है। और कहते हैं बर्ड सिंग इन दिस सीजन स्वीट मेलोडी सॉन्ग, पक्षियां जो होते हैं इस सीजन में, पक्षियां इस सीजन में बहुत ही सुंदर और मधुर तरीके से गाती हैं। पक्षियां जो हैं इस सीजन में बहुत ही सुंदर और मधुर तरीके से गाती हैं। जैसे कोयल की आवाज तो सुने होंगे आप लोग। कोयल कितना क्यूट और कितना स्वीट, जैसे हमारे भारत में कोयल कितना क्यूट और कितना स्वीट साउंड में गाते हैं, जैसे जी करता बस सुनते रहो, बस सुनते रहो, बस सुनते रहो, इतना क्यूट सा। ठीक उसी प्रकार से यह सीजन जो होता है ना, यह सीजन बहुत ही मधुर फल रखता है और यह सीजन बहुत ही रोमांटिक होते हैं, एकदम मिजाज मस्त, जैसे मानो कि इसे सुंदर प्रकृति की सुंदरता इसी सीजन में भर दिया हो। फिर कहते हैं ये दूसरे स्टेंजा में यह फीमेल्स के बारे में। फिर तीसरे स्टेंजा में देखते हैं। तीसरे स्टेंजा में कवि महोदय ने बताया है ऑटमन नॉट वेरी वॉरिड बिकॉज। तीसरे स्टेंजा में कवि महोदय ने पतझड़ ऋतु के गुण के बारे में बताते हैं, अर्थात पतझड़ ऋतु चिंतित हो जाते हैं कि अब देखिए प्रकृति जो होता है अपने नियमानुसार चलते हैं, विधि का विधान है कि एक सीजन के बाद दूसरा सीजन आना है जाना है। तो जब यह शुरुआत के स्टार्ट होता है तो बहुत ही खुशियों के साथ होता है, और जब बीच में आता है तो अपने सारे गमों को भुला जाता है, अपने सारे गमों। जब यह अंतिम चरण में आते हैं अर्थात जब इस सीजन का परिवर्तन होने वाला होता है, यह सीजन बहुत ही दुखी हो जाता है, अर्थात चिंतित हो जाता है। तो वही कहते हैं इन द थर्ड स्टेंजा द पोइट टेल्स अबाउट द ऑटमन नॉट वेरी वॉरिड बिकॉज अकॉर्डिंग टू द पोइट नॉट वेरी अकॉर्डिंग टू द कहते हैं नॉट वेरी अकॉर्डिंग टू द पोइट सी हैज हर ओवन म्यूजिक लाइक यंग लैम्बिट्स एंड द रिवंस एंड रॉबिन्स। कहता है कि थर्ड स्टेंजा में कवि महोदय ने आप लोग इसको उतारेंगे यार, मैंने तो जैसे किसमें से कहा जाता है कि वेस्टाइल कहते हैं किसमें से म्यूजिक लाइक यंग लैम्बलेट्स एंड द रॉबिन वेस्टाइल्स अ प्लेस इन फुल स्विंग्स फ्रॉम द गार्डन इन दिस सीजन। कहते हैं इस सीजन में इंग्लैंड का राष्ट्र पक्षी रॉबिन जो होता है ना मदमस्त हो करके जो होते हैं ना अपने मिजाज में वह सीटी बजाते हैं, अपने रोमांटिक तरीके से वह इसका भरपूर आनंद उठाते हैं। और पीपुल्स वेरी हैप्पी, और पीपुल्स जो होते हैं लोग इस सीजन में बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, तो इस तरह से हमने इस समरी के मतलब कि इस चरण को लिखा। और अगले लास्ट लाइन है आपका, मैं आप लोगों को इस तरह से मिटा दूं, आप लोग इसको लिख भी लिए होंगे लास्ट में। फिर कहते हैं इट्स लास्ट में ये लास्ट पॉइंट इट्स तरह लिखना है, इट्स रियली ए
It's really a fantastic poem by John Keats. ये John Keats. It's really a fantastic poem by John Keats in which he has brilliantly talked about the beauty of autumn season. कहते हैं इसमें से ये लास्ट लाइन है, आपको ये लास्ट लाइन लिखना ही होता है। इट्स रियली ए फंटेस्टिक पोयम बाय जॉन किट्स। यह जो वास्तव में, या रियली में, वास्तव में जो है जॉन किट्स द्वारा लिखा गया एक फंटेस्टिक कविता है, बहुत ही रोमांटिक कविता है, बहुत ही सुंदर कविता है, जिसमें इन विच ही हैज ब्रिलियंटली टॉक्ड अबाउट द ब्यूटी ऑफ ऑटमन सीजन। यह बहुत ही सुंदर तरीके से इन्होंने ऑटमन पतझड़ ऋतु के बारे में, ऑटमन सीजन के बारे में यहाँ विस्तार पूर्वक बताया है और इसकी खासियत और इसकी सुंदरताओं के बारे में वर्णन किया हुआ है। इस तरह से आप लोग अगर इस कहानी को, पूरे सारांश को अगर याद रखेंगे, आप किसी भी तरह से आप समरी को लिख सकते हैं। कहते हैं ना, थोड़ा सा बड़ा समरी हो बहुत और मजा आता है, क्योंकि उससे अगर बीच का पॉइंट सारा का सारा अगर याद हो जाती है तो हम कहीं से भी समरी को लिख सकते हैं। अगर मैं आपको छोटा सा समरी दूं, बिल्कुल इतनी सा छोटा सा समरी दूं, अगर आप बीच में से एक लाइन भूल जाए तो सारा समरी ये गायब हो जाता है। इसीलिए सबसे पहले ज़्यादा ध्यान में रखना है कि कहानी को समझना, थ्योरी को समझना है कि कहना क्या चाहता है। समरी तो खुद ब खुद लिखा जाएगा, खुद का समरी लिखना है। तो इस तरह से हमने इस क्लास में इसके महत्वपूर्ण 5 अंकों के बारे में पढ़ा और हमने जाना। हमें उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्णतः आशा और विश्वास है आपको यह क्लास अच्छा लगा होगा। तो हम लोग आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, फिर मिलेंगे हम लोग अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।